हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं बड़ी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है लालच बुरी बला है। अब इस कहानी के अंदर क्या सीख छुपी है ये समझने की बात है। देखिए बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के मन में लालच होता है, परंतु उस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। लालच करने के दुष्परिणाम स्वरूप पूरा राज्य तक बर्बाद हो सकता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें। तो एक गरीब किसान था। जैसे तैसे एक छोटे से खेत के टुकड़े में अनाज बोकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। जीवन यापन करना यानी कि जीवन का निर्वाह करना, जीवन बिता रहा था वो। उसका तो वही हाल था कि पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं, यानी कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। किसकी? किसान की। फिर आगे क्या हुआ? एक दिन सूरज गर्मी की चरम सीमा पर था, यानी कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ, यानी कि बहुत पसीना उसको आ गया था। लथपथ किसान बुआई के लिए खेत को जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय किसान को जमीन में से मर्दबान जैसी लकड़ी का बड़ा पीपा मिला। किसान ने सावधानी से पीपे को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि वह उसका क्या करे। आखिर उसने पीपे को खेत के किनारे रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था उसे भी पीपे में ही रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने पीपे के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। वह जादुई पीपा था। जादुई यानी कि जादू वाला पीपा था। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 81 गुना, 81 कितना होता बच्चों? 81 81 गुना होकर बाहर निकल आती थी। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो परंतु उसमें से 81 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर, तृप्त यानी कि बहुत मज़े से भरपेट खाना खाया तथा बची हुई रोटियां राहगीरों को खिलाई। राहगीर किसे कहते हैं? राह में चलने वाले लोगों को राहगीर कहते हैं। अनगिनत पक्षियों की भी दावत हुई, यानी कि पशु पक्षियों को भी उसने वो रोटियां दी। इसके बाद किसान संतुष्ट होकर पीपो को लेकर घर आ गया। पीपो को पाकर किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना बच्चों एक मुहावरा है, अर्थात अत्यधिक खुश हो जाना। अब उसे लगा कि अब उसके सुख यानी कि सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं, धैर्यवान व्यक्ति था। धैर्यवान यानी कि धैर्य रखने वाला आदमी था वह। उसने पीपे का दुरुपयोग नहीं किया, यानी कि उसने पीपे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसे जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती वह पीपे से तुरंत पा लेता था। हाँ, खाने पीने की वस्तुएं उसे दूसरों में बांटनी पड़ती। इससे वह यश का भागी तो बनता, यानी कि सब जगह उसकी प्रसिद्धि हो रही थी, परंतु साथ ही लोगों में कानाफूसी भी होती कि आखिर इस गरीब किसान के पास इतना धन कहाँ से आता है। समय गुजरने के साथ साथ उसके पीपे के बारे में गांव के जागीरदार को पता लगा। वह बेहद लालची था। उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो केवल उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जागीरदार के लठैत, लठैत यानी कि लठ लिए हुए, यानी कि बड़े बड़े लठ लिए हुए आदमी जो हैं वो किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, पीपा जिस भूमि से तुझे मिला है वह मेरी जागीर में आता है, इसलिए बता उस पर किसका अधिकार बनता है। यह ठीक है हुजूर कि वह भूमि आपकी जागीर में है, पर पीपा जिस खेत से निकला है वह तो मेरा है, अतः उस पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, पीपे को तुरंत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें बंद करवा दूंगा। जागीरदार ने धमकाया। फिर उसके आदमी किसान के घर से पीपा उठा लाए। पीपे को पाकर जागीरदार अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु किसान का तो रो रो कर बुरा हाल था। जागीरदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता पीपे में डालकर उसको कई गुना पाकर खुशी से फूला ना समाता। उसके घर के लोग जहाँ खुश होते वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी खुशी को देखकर जलते थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने पीपे की यानी कि जादुई पीपे की खबर मंत्री के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने एक विश्वस्त यानी कि विश्वास पात्र को कहते हैं विश्वस्त, एक विश्वस्त नौकर को सच्चाई की परख करने के लिए भेजा। उसने कहा नौकर को कि जाओ और सच का पता लगा के आओ। वहां जब उसने पीपे का जादू देखा तो उसने मंत्री को सारी सच्चाई बता दी। अब मंत्री ने जागीरदार को बुलाया, फिर रौब जमाता हुआ बोला, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई पीपा है,
उसे तुरंत मेरे हवाले कर दो। ऐसे ही जादुई पीपे को हाथ से निकलते देखकर उसकी जान निकलने लगी। किसकी? जागीरदार की। उसने लाख मिन्नतें की, किंतु मंत्री ने पीपा लेकर ही छोड़ा। जादुई पीपे को पाकर मंत्री भी मतवाला हो गया। मतवाला यानी कि मस्ती में आ गया, और वह सब काम धाम छोड़कर पीपे को लेकर पड़ा रहता। विरोधियों को भी अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने पीपे के साथ उसके निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। राजा तो पीपे की बात सुनकर अधीर हो गया। अधीर यानी कि बेचैन हो गया। कौन? राजा। वह सेनापति को साथ लेकर तुरंत मंत्री के घर पहुंचा और बोला, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए पीपे पर भी उसी का अधिकार है। मंत्री ने पीपा तुरंत राजा के हवाले कर दिया। राजा उस पीपे को पाकर प्रसन्न हो गया। अपने खजाने को भी राजा ने पीपे के प्रयोग से बढ़ा लिया। अब राजा चिंतित हो गया कि कोई इसको चुरा न ले। राजा उस पीपे को हर कीमत पर अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य पता करना चाहिए कि इसमें क्या है। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर गया। जब राजा बाहर निकला तो उसके साथ 81 राजा बनकर बाहर निकले। असली राजा का कोई पता ही नहीं चलता था। वे राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ने मरने लगे। देश में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध यानी कि अपने ही घर में युद्ध, वो छिड़ गया। इससे सबसे अधिक दुख किसान को हुआ। वह पश्चाताप करने लगा, कितना अच्छा होता कि मैं पीपे को जमीन में ही गड़ा रहने देता। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। जो इंसान लालच करता है उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। यही यह कहानी हमें सीख देती है बच्चों। आइए अब कहानी से आधारित प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न है, किसान कैसा व्यक्ति था? तो किसान बड़ा ही धैर्यवान व्यक्ति था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी दीजिएगा आप। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, सही गलत का निशान लगाना है। वाक्य है पहला, किसान ने सावधानी से पीपे को निकाला। बिल्कुल सही, इस पर सही का निशान लगा दीजिए और बाकी के वाक्यों को भी पढ़कर सही गलत का निशान आप स्वयं लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्सान भरना है बच्चों यहाँ पर। पहला प्रश्न, एक दिन सूरज गर्मी की डैश पर था। एक दिन सूरज गर्मी की चरम सीमा पर था। इसी प्रकार बाकी के रिक्सान पाठ के अनुसार स्वयं भरिएगा। हम चौथे प्रश्न पर आते हैं, किसने किससे कहा? पीपा जिस खेत से निकला है वह मेरा है, जागीरदार ने किसान से कहा। और इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़कर आप प्रश्न स्वयं देंगे। आइए अध्याय के अनुसरण पर पहुंचते हैं। इस पर प्रश्न है बच्चों कि यदि किसान के स्थान पर आप होते और आपको जादुई पीपा मिलता तो आप क्या करते? पीपा जाकर राजा को दे आते, पीपा जागीरदार को दे देते, पीपे के बारे में किसी को कुछ न बताकर चुपचाप सबकी भलाई करते। क्या करते? मेरे अनुसार तो किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए और हर कार्य भलाई के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेखन अभ्यास पर आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें 4-4 बार लिखना है आपने। इससे आपका लेखन भी सुधरेगा और ये शब्द भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो ये कार्य ज़रूर कीजिएगा आप। अब आते हैं हम भाषा अभ्यास पर। वाक्य प्रयोग करना है, पीपा, तो किसान के खेत से एक पीपा निकला। चलिए अगले प्रश्न है, विलोम शब्द लिखना है बच्चों। अधिकार का विलोम लिखेंगे। कामचोर का विलोम क्या होता है बच्चों? कामचोर यानी कि जो काम नहीं करता, और काम करने वाले को क्या कहते हैं वो आपने यहाँ लिखना है। सदुपयोग का विलोम क्या होता है? दुरुपयोग, तो यहाँ लिख दीजिएगा और बाकी के भी शब्दों के विलोम शब्द लिखिएगा आप। ऐसे ही तीसरे प्रश्न पर आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है इसमें। जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? खेतीहर कहते हैं उसको। यहाँ लिख दीजिए आप, खेतीहर। इसी प्रकार बाकी के भी वाक्य पढ़िए और अनेक शब्दों के लिए यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखेंगे। चौथे प्रश्न पर आते हैं। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, तो पीपे की बात सुनकर जागीरदार आग बबूला हो गया। इसी प्रकार बाकी के भी मुहावरों के अर्थ लिखकर आप वाक्य प्रयोग कीजिएगा। चलिए अब योग्यता विस्तार के प्रश्न पर पहुंचते हैं। इसमें क्या करना है आपको? आपके अनुसार पीपे का सही प्रयोग कौन कर सकता था? पीपे का किस प्रकार प्रयोग होना चाहिए था? यह आपने अपनी सोच के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार लिखना है कि आपके अनुसार पीपे का सही प्रयोग कौन कर सकता था और किसे ये पीपा मिलना चाहिए। ये विस्तार पूर्वक आप यहाँ लिखिएगा। तो बच्चों, घमंडी यानी कि स्वार्थी जो लोग होते हैं उनका हमेशा फल उन्हें भुगतना पड़ता है। लालच बुरी बला है, इसलिए अपने अंदर परोपकार की भावना जागृत कीजिए। लालच से दूर रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और जितना आपके पास है धैर्य के साथ उसका उपयोग कीजिए। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।